स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हमारे साथ बहुत ख़ास आदमी हैं और ये शिप के जो 3 मेन डिपार्टमेंट होते हैं उनमें से एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और इनका जो काम है वो काफ़ी मेन है शिप के लिए। 5 मिनट के लिए भी दिक्कत आई तो पूरे शिप में दिक्कत हो जाएगी। तो इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका काम है वेंटिलेशन का। हैचबैक इंजीनियर ये हैं, HVAC इंजीनियर जो बोलते हैं। वेंटिलेशन, एसी वगैरह, सेंट्रल एसी पूरे शिप में नीचे से ऊपर, इंजन रूम वगैरह सब जगह रहता है ना, सभी जगह, सभी जगह नीचे से। एवरी कॉर्नर जहाज के अंदर। मतलब कहीं 5 मिनट के लिए भी दिक्कत आ गई तो भाई कहते इतनी गर्मी की हो रही है, जैसे गैली में हो गया या कहीं पे केबिन में ही हो गया, यहीं पे अभी वेंटिलेशन कट ऑफ हो जब गया तो आप पूरा केबिन में प्रॉब्लम। सरवाइव नहीं कर सकते तो गली में कैसे करेंगे लोग, जिधर इतना जहाँ स्टीम और ये स्टीम सब। वगैरह सब हीट है। तो ये है हमारे प्रसून सिंह, नमस्ते। मध्य प्रदेश से, नमस्कार। हैचबैक इंजीनियर। आपको कितना टाइम हो गया ऐसे शिप में अभी? सिप में मुझे ये थर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेरा कंप्लीट होने का है अभी। और हर बार आपने छोटे शिप, बड़े शिप सभी में काम किया है और ये बड़ा शिप पहली बार आई थिंक। ये मेरा फर्स्ट मैंने पहले पैसेंजर जहाज़ में ही सबसे पहले आया। मैं इसके पहले मेरा कोई और हाँ, शिपिंग लाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा एक्सपीरियंस लैंड बेस पे था। लैंड बेस पे हाँ, था। इंडिया में। मतलब आपने इस शिप को छोड़ के दूसरी शिपों में भी काम किया है? नहीं नहीं। मेरे कहने का मतलब हाँ, जैसे मतलब ये, इस कंपनी हाँ, में मैंने, ये छोटे मेरा थर्ड शिप है। हम्म, इसके पहले दो शिप और मैंने आपने किए काम। हैं हाँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा शिप है जैसे ये कि काफ़ी बड़ा और इसमें चल काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज, हाँ, इसके लिए मैं ये शिप को, LNG बेस शिप या है थोड़ा सा, LNG बेस्ड। इस वजह से। बाकी हाँ, आपने HFO और बाकी शिप्स में भी किया ही ये, होगा जिसमें हाँ हाँ, वो पहले है। पुराने उसमें थोड़ा जहाज़ों सा, में। जितने पुराने जहाज हैं उतने हाँ, दिक्कत होती है आई थिंक ना, जितना नया उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। मेंटेनेंस का काम मतलब ये इंजन डिपार्टमेंट के लिए तो मेंटेनेंस काम ज़्यादा निकलेगा ना, जितना पुराना होएगा सिस्टम जितना तो। शिप हाँ पुराना है हाँ, उतनी बड़ी दिक्कत है। नया शिप ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज्वाइनिंग आपको नई शिप में मिले तो बल्ले बल्ले है। बहुत अच्छा है। हालांकि काम तो यहाँ भी रहेगा, हम्म, और लेकिन कंपेयर टू अदर से जो पुराने जहाज हैं, तो आप समझ सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही मेंटेनेंस का दिक्कत पे काम रहता दिक्कत है। आती हाँ, रहती है, बस फोन बजता जाएगा। बचता ही रहेगा आपका। मतलब आप टाइम से बैठ नहीं तो अभी सकते हो। आप ऑफ ड्यूटी हैं या ऑन? अभी ड्यूटी हो गया है, फिनिश हुआ है। कितना वर्किंग आवर रहता है आपका? वर्किंग आवर 4 आवर मॉर्निंग एंड 4 आवर आफ्टरनून, 8 आवर्स बीच में टोटल। ब्रेक कितना रहेगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स का आपका ब्रेक रहता है। 8 घंटे की शिफ्ट है मतलब। हाँ, 8 घंटे की शिफ्ट है, इसमें भी कंटिन्यू काम नहीं रहता होगा? कभी रहता भी होगा, कभी 8 से ऊपर भी हो जाता होगा ओवर टाइम, जैसे बड़ी दिक्कत आ गई कहीं कुछ पे इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी केस में। हाँ, हाँ, इमरजेंसी केसेस में हो जाता है। कभी कभी सुबह 4 बजे भी उठना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो। कॉल आ गया। हाँ, या इधर वाटर लीकेज हो गया है या कुछ हो गया तो उसके लिए फिर। आप शिप लाइन में कैसे आए? सिप लाइन में मेरा आने का, पहले तो कोविड के पहले तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। अच्छा। कोविड के बाद में ही मेरा एक फ्रेंड है हम्म जो अभी दूसरी कंपनी में है, MSC। हम्म तो उसने मुझे सजेस्ट किया शिपिंग लाइन के लिए, क्रूज़ लाइन, पैसेंजर शिप के लिए। तो फिर मैं ट्राई करना चालू किए। वो अभी भी हाँ, MSC में ही है? अभी MSC में है। पहले उसने स्टार्ट किया था आइडा से। आइडिया से। हाँ, आइडा से स्टार्ट किया था, और 3 कॉन्ट्रैक्ट उधर उसने काम कंप्लीट किया किए, और उसके बाद MSC में तो उन्हें तो सेलेक्ट काफ़ी हुआ। टाइम हो गया होगा। उसका भी MSC में, ये MSC में भी तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि वो प्रमोटेड हो चुका है। किस अ, पोजीशन पे अभी, अभी किस वो रैंक पे? फर्स्ट इंजीनियर है, हैचबैक एचबैक इंजीनियर? एचबैक फर्स्ट इंजीनियर। मतलब मेन बॉस समझ लो, वही हैंडल मेन करते बॉस। हैं, वही वही हैंडल करते हाँ, हैं। डिपार्टमेंट का मेन बॉस। हम्म। हम्म। और इसमें MSC के अच्छी जो बेस्ट शिप है ना, एक्सप्लोरा। एक्सप्लोरा में है। हाँ, उसमें है। जैसे आपको पता है MSC के दो हैं, एक MSC एक्सप्लोरा है और एक MSC क्रूजेज हो गया रेगुलर, जैसे हम्म MSC सी साइड है उसमें। हम्म। ये एक MSC एक्सप्लोरा है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। काफ़ी एक्सपेंसिव एंड काफ़ी हाई काफ़ी टेक्नोलॉजी, हाई नए फीचर्स के टेक्नोलॉजी, साथ। मॉडर्न उसमें टेक्नोलॉजी। सैलरी भी अच्छी है। सैलरी तो भी आप समझ लो कि जितनी भी हम्म, कंपनियां हैं इस लाइन की, हम्म, सबसे बेस्ट सैलरी है उसमें। लेकिन है बहुत लग्जरी। आप हाँ किसी भी डिपार्टमेंट को उसमें ज्वाइन करने जा रहे हो, चाहे हाँ
आपका होटल डिपार्टमेंट हो गया, डेक हो गया, इंजन हो गया, सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी। सर्विस आप इस जहाज को 7 स्टार होटल से कंपेयर कर सकते हो, बट आप समझो कि वो उससे भी ऊपर है, तो आप उसका लेवल आप समझ वो सकते हो 9 कि स्टार। हाँ हाँ। आपने यहाँ पे आने से पहले पढ़ाई क्या की? मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। इंजीनियरिंग करने के हाँ, बाद इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहाँ पे मेरा जॉब कर रहे थे? जॉब में स्टार्ट किया इंदौर से, एंड फिर कंपनी ने मुझे मुंबई ट्रांसफ़र किया। हम्म। फिर मुंबई में 5 ईयर मैंने मुंबई में काम किया। कौन सी कंपनी? कंपनी मेरा है क्रिस्टोपिया एनर्जी, केम्स टेक्नोलॉजी एंड ब्लू स्टार। बाकी तो मुझे समझ नहीं आया। ब्लू स्टार सुना हुआ है मैंने, हाँ, काफ़ी जगह लगा रहता है वो स्टिकर ये सब उसका ब्लू कलर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो और भी बताया, ये केम्स टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग है। ये अच्छा। सिस्टम जो चिलर होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम्म। इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी इनका एक्सपोर्ट होता है चिलर। ये HBAC या जैसे ऑन बोर्ड में इसको हम लोग HVAC बोलते हैं, हाँ हाँ, और इंडिया में है इंडिया में HBAC। HVAC इसका बोलते हैं। मतलब क्या है हीटिंग HVAC? हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और इसमें HVAC उसके बाद जैसे HVAC ट्रेनी, इस तरह से रैंक्स रहती है ना? हाँ, जब आप इंडिया में आप जॉब स्टार्ट करोगे तो आपको एज अ ट्रेनी ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ट्रेनी सर्विस इंजीनियर ज्वाइन किया था। हम्म। उसके बाद 1 साल बाद प्रमोटेड हुआ सर्विस इंजीनियर। उसके बाद 2 साल बाद सीनियर सर्विस इंजीनियर, ऐसे चलता है। लैंड का कितना एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास? ऑलमोस्ट 9 ईयर। 9 साल का। उसके बाद आपने ज्वाइन किया? उसके बाद ज्वाइन किया मैंने। तो कभी कभी आप पैसेंजर ऐसा सोचते होंगे कि पहले मुझे ज्वाइन करना चाहता सिर्फ। अरे पहले बहुत अच्छा है, अगर इसके बारे में मुझे पहले पता चला होता तो 2-3 साल उधर करके मैं डायरेक्ट इधर आ गया होता। 1 साल का एक्सपीरियंस लेके भी आ सकते हैं सीधे ना? 1 साल तो थोड़ा मतलब काम भी मुश्किल। आना चाहिए ना। काम भी आना चाहिए। इसमें रैंक किस तरह से रहती हैं आपके डिपार्टमेंट में? रैंक इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे ऑन बोर्ड जो रैंक है वो आपका स्टार्टिंग सबसे जो स्टार्टिंग लेवल है वो असिस्टेंट एचवैक टेक्नीशियन है। उसके बाद एचवैक टेक्नीशियन, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, उसके बाद फिर आता है थर्ड एचवैक इंजीनियर, सेकंड एचवैक इंजीनियर, फर्स्ट एचवैक इंजीनियर। और वो सीधे चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करेंगे? इंजीनियर पोजीशन का जो है वो डायरेक्ट चीफ इंजीनियर, स्टाफ चीफ इंजीनियर जो फैसिलिटी आता है, फैसिलिटी। हाँ वो फैसिलिटी को रिपोर्ट करेगा। ऐसा होता है जो चयन होता है आगे। सबसे लोअर जो रैंक बताई आपने, हम्म, हेल्पर या असिस्ट ट्रेनी, हम्म। इसमें सैलरी कितना रहेगा सबसे पहले अगर कोई बंदा आता है तो? इस कंपनी में है सभी अलग अलग कंपनी का अलग है। हाँ, थोड़ा सा दो चार हाँ सौ डॉलर 500 डॉलर का तो फ़र्क पड़ता ही है। हाँ, $1000 तक भी $1000 का भी फ़र्क पहुंचता है पड़ता कुछ। है। हाँ, जैसे मैं बताया ना MSC जो हम्म। एक्सप्लोरा है उसमें $1000 का, बट इधर ऑन बोर्ड इस कंपनी में है 1700-800 USD, सबसे जो लोवेस्ट। अगर जैसे अभी ऐसा है। कोई नया बंदा इसी फील्ड में अगर काम कर रहा है इंडिया में, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए उसे अपने इंडिया में एक मुंबई में एक एजेंसी है एयरबोर्न करके। एयरबॉर्न। हाँ, एयरबोर्न कंपनी एजेंसी में जाके उनसे कांटेक्ट करना है और अपना CV वगैरह उनको देना है। और फिर अगर किसी भी मतलब उनके पास कई सारी कंपनियों का, अगर उनके पास वैकेंसीज रहती हैं तो वो खुद सजेस्ट करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो वो लोग खुद बोलेंगे कि थोड़ा वेट करिए, या वो आपको बताएंगे स्केड्यूल कभी आना है, क्या करना है। अगर कोई आफ्टर 10th हाँ हाँ। यहाँ पे आना चाहता है, आफ्टर 10th मतलब उसे क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, और आफ्टर 12th उसे क्या करना चाहिए, कैसे वो ज्वाइन कर सकता है? आफ्टर 10th ये तो है कि PCM होनी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स हाँ, होके। ये तो होना ही आफ्टर चाहिए। 12th? अगर आपको, जैसे मैं बताया ना कि मैं अभी इंजन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। अगर आपको इंजन डिपार्टमेंट से ही, डिपेंड करता है कौन से फील्ड में आना है उनको। वैसे तो तो बेस्ट है आप हाँ, वो कर लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, वो सबसे या बेस्ट है। मरीन इंजीनियरिंग कर मरीन लो, इंजीनियरिंग सबसे वो बेस्ट तो है। बेस्ट है। जो लोग ये नहीं करना चाहते हैं,
अल्टरनेटिव जैसे कुछ? फिर उनके लिए अगर ये नहीं करना है तो जैसे और भी इंजन डिपार्टमेंट में पोस्ट और हैं, भी जैसे हैं जैसे छोटे मोटे ले सकते हैं, वाइपर और जैसे जिनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना, जैसे कुछ बहुत प्लम्बर प्रॉब्लम होता वगैरह है। में, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट, हाँ, जैसे टेक्नीशियन हो गया, प्लम्बर लेकिन होते हैं। सबसे ये जो डिपार्टमेंट, जो इंजन डिपार्टमेंट में सबसे नीचे जो जो पोस्ट होता है वो होता है इंजन यूटिलिटी का, जिसे हम वाइपर भी बोलते हैं। वाइपर। उनका भी सैलरी ऑलमोस्ट 13-1400 रहता है। तो वो भी है, अच्छा है। अगर जैसे आप बोले कि 10th के बाद अगर किसी को आना है तो उसका जो ये होता है जीपी रेटिंग जीपी वगैरह। रेटिंग वगैरह होता है, वो करके भी आया जा सकता है। 12th के बाद हो सकता है, वो कर सकते हैं। और जिन्हें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है तो हाँ, ज़्यादा पढ़ाई नहीं वैसे करनी बेस्ट है। तो यही है कि अगर आप इंजन डिपार्टमेंट को हाँ। ज्वाइन करना चाहते हैं हम्म तो आप मरीन इंजीनियरिंग कर लो, 2-4 साल और लगा लो, अच्छी वो पोजीशन में सबसे आओ। बेस्ट है, वो अगर बेस्ट आपके है। पास पैसे हैं अच्छे। हम्म। पैसे, क्योंकि पैसे और आपको थोड़ा हाँ, समय देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। उसके पहले आपको दूसरे जो कंटेनर और कार्गो शिप वगैरह होती हैं, हम्म। ये मरीन इंजीनियरिंग करके उसमें आपको एक्सपीरियंस लेके 1-2-3 1-2 साल साल का, बस। हम्म। उसके बाद आप पैसेंजर वेसल ज्वाइन कर सकते हो। तो मरीन इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट है, थोड़ा आप थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हो कि जैसे आपका एचबैक का काम होता है ना एक्चुअली, जैसे क्या क्या होता है इसमें? इसमें अभी आपको जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जैसे नाम ही है, आप हाँ, समझ सकते हो कि एक चीज़ तो मैं हीटिंग। समझ गया हाँ। क्लियर कि चलो एसी, हाँ, एसी। एसी चलो बंद हो गया, हाँ। वेंटिलेशन वगैरह ये हाँ। हो गया आपका। हम्म। दूसरा एक अच्छा है, तो दूसरा ये जैसे गैली में बड़े बड़े ये रहते हैं फ्रीज वगैरह, ब्लास्ट चिलर और क्या क्या, बिल्कुल, जैसे वॉक ब्लास्ट इन चिलर, डीप वगैरह फ्रीजेस हाँ, वो हो गए, वो सब आप। फ्रीज़र हो गया, वॉक इन फ्रीज़र हो गया, हम्म। ब्लास्ट चिलर हो गया, अंडर काउंटर फ्रीज़र हो गया, हाँ। अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर, एंड कूलिंग से रिलेटेड जो भी सिस्टम है ऑन बोर्ड, वो सभी और कुछ जो है तो और हीटिंग का भी आएगा, कूलिंग का। हीटिंग, हीटिंग का नहीं है, हीटिंग का वेंटिलेशन में हीटिंग का। अच्छा, हाँ, वेंटिलेशन ओनली। और हीटिंग का जो जैसे आप एक खाना बनाने का अगर आप हीटिंग की बात करोगे, वो हम लोग का डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, वो वो बिलोंग करेगा इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा वो, क्योंकि जैसे वो हॉट प्लेट्स हॉट होती हैं प्लेट्स खराब वगैरह हो में, गई, हाँ, ओवन खराब हो उसमें गया। हीटर का यूज होता है, हाँ। वो बिलोंग्स करता है वो इलेक्ट्रिकल से। तो वो हम लोग के डिपार्टमेंट में तो नहीं मेन आता आपका है। कोल्ड का ही आता है। होल्ड से रिलेटेड जितना भी है, और वेंटिलेशन से रिलेटेड। वेंटिलेशन जो होता है, जैसे अब हम लोग इधर ही बैठे हैं, हम्म। अगर वेंटिलेशन बंद हो गया तो तो गर्मी होने लगेगी। सफोकेशन फील होने लगेगा। घुटन सी होने लग हाँ, जाएगी एकदम से। नहीं रह बिल्कुल। पाओगे आप यहाँ पे, ऐसा वैसे हाँ, नहीं होता। मैंने कभी तो जैसे 5 मिनट के लिए कभी हुआ होगा तो हुआ होगा वो अपने ब्लैकआउट मतलब। के टाइम पे जब कभी टेस्टिंग हाँ। होता है, आपने फील किया होगा कि ब्लैकआउट अच्छा, ये कुछ। ब्लैकआउट क्यों करते हैं? जैसे ब्लैकआउट क्या होता है एग्जैक्टली? मंथली या फिर 15 दिन में ऐसा कभी करते हैं ये लोग। मंथली या उस टाइम पे क्या होता है? क्वार्टरली होता है। ऐसा या उस टाइम पे क्या होता है ब्लैकआउट में, कभी 1 घंटे के लिए होता है, कभी आधे घंटे के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी सर्विस लिफ्ट वगैरह हैं वो हाँ। सब बंद हो जाती हैं, हाँ। कभी कभी टेलीफोन्स हाँ, जो हैं ये बंद हो जाता है, सब कुछ मतलब बंद कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? अभी तक तो मुझे यही पता है कि वो ऑटोमेशन चेक करते हैं कि ऑटोमेशन प्रॉपरली ऑटोमेशन में चल रहा है सिस्टम की नहीं चल रहा है। इसके लिए वो ये सब टेस्टिंग टेस्टिंग होता है। वगैरह हाँ, हो रही है ये एक सब हिसाब से, टेस्टिंग जैसे होता है। वाटर हाँ। टाइट डोर की टेस्टिंग हाँ। वगैरह करते हैं, ये सब चीज़। बिल्कुल। बट वाटर टेस्टिंग। टाइट डोर का भी आपने देखा होगा कि होता है ब्लैकआउट में। हाँ, ब्लैकआउट के नहीं, वाटर टाइट डोर टेस्टिंग का टेस्टिंग अलग से ही होती ड्रिल है। ही होता है उसका। तो तो इसमें तो आपकी अलग से ड्यूटी लगती होगी एक, हाँ, अगर ब्लैकआउट के टाइम पे तो रहती ही है। नहीं, हम लोग का ड्यूटी नहीं रहता है एक्चुअली में। वो अच्छा, इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा ब्रीज रहते हैं से यहाँ पे। जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है कि किसका ड्यूटी। हम्म। ज़्यादातर इंजन रेटिंग वाले करते हैं, जो इंजन यूटिलिटी वाले रहते हैं, उनका ड्यूटी रहता है वाटर टाइट डोर टेस्टिंग के टाइम पे। हम्म। और ब्लैकआउट के टाइम पे हम लोग का जो सिस्टम है, उसके लिए हम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ता है। हम लोग के सिस्टम के लिए कभी कुछ ब्लैकआउट के टाइम पे जो शट डाउन होता है, उस टाइम पे फिर वापस से उसको स्टार्ट करना है, तो कुछ एरर वगैरह आया तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ता है।
और बाकी तो और भी बहुत सारी मशीनरी सिस्टम होते हैं, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, इंजन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस इंजीनियर और समथिंग। ऑन बोर्ड का इन्वायरमेंट कैसा लगता है आपको, जैसे आपके साथ जो कोवर्कर्स काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ काम करने काम को करने को मिलता मिल है। जाता है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी काम में आपको 24 घंटे से ऊपर लग गए हो? ऐसा मतलब शिप में कभी हो जाता है ना, कोई चीज़ बिल्कुल ही यार सरदर्द कर देती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप वहाँ पे गए, एग्जाम्पल स्टोर है हमारे, जो हम्म स्टोर का डीप खराब हो गया या मेन हम्म फ्रीज खराब हो गया जहाँ पे सारा खाना सामान रखा है, ये हम्म। वेजिटेबल्स वगैरह ये वो खराब हो गया, तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, फोन पे फोन आ रहे हैं। नहीं, ये सब में अगर कुछ मेजर इशू आ गया तो फिर वो टाइम लेता है, और फिर कुछ स्पेयर पार्ट्स चेंज करने हैं तो उसके अरेंजमेंट में ही जो टाइम लगेगा लगेगा। बाकी जो रिप्लेसमेंट और रेक्टिफिकेशन में है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग। ये सब तो आधे घंटे 20-25 मिनट का काम है अपने लिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। बस वो बताया ना, स्पेयर पार्ट्स और वगैरह अवेलेबल जो होने चाहिए। अवेलेबल होने चाहिए, उसके अरेंजमेंट में ही जो टाइम लगेगा लगेगा। तो आपके साथ अभी ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब ऐसा ऐसा? कभी नहीं हुआ। हाँ, पहले, इसके पहले जो 2 पुराने शिप में मैंने काम किए हैं, ओल्ड शिप में, तो उसमें कुछ इमरजेंसीज वगैरह आ जाती थी, जैसे नाइट में हम्म। 2 o'clock कॉल आ गया, पैसेंजर केबिन हॉट हो रहा है, इसके रिलेटेड। अब उधर जाके देखे तो वेंटिलेशन सिस्टम में कुछ जो बेयरिंग वगैरह होती हैं वो अच्छा। डैमेज हो जाती हैं, तो फिर उसको उसको जो है तो अ, ये करना है, रेक्टिफाई करना है उसको, जो है तो रिप्लेसमेंट का काम है, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 घंटे का काम रहता है। अच्छा। जो बेयरिंग रिप्लेसमेंट, पुलिस वगैरह, आप समझते हैं ना, जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है, जो ये पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है इधर से, वो पूरा एसी यूनिट से आता है, तो उधर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके रेक्टिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, इन जो इंडिया में काम करते हैं इस डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट जो है एचवैक डिपार्टमेंट में, जिनके पास एक्सपीरियंस है और उनको अगर काम करने का है इधर, तो सबसे अच्छा ये पैसेंजर शिप में प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसा भी अच्छा है, और बस यही थोड़ा सा हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि फैमिली से थोड़ा दूर रहना है। और बाकी तो जहाँ पैसा मिलता है तो वहाँ तो सब अच्छा ही लगता है। जैसे कि इन्होंने हम्म, मिनिमम सैलरी बता ही दी है, बट हाँ बाकी आप ऊपर 300 हाँ, 400 ऐड ऑन करते जाओ रैंक के करते हिसाब से। जाओ, हाँ। बस यही है सैलरी अभी। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का जो बताया ना आपको कि जो फिर वो अलग है कि जैसे फर्स्ट इंजीनियर चीफ इंजीनियर फिर तो बिल्कुल जंप कर जाती है। 10,000 यूएसडी। USD भी है सैलरी। बस आपको एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जैसे इटालियन हो गया, स्पेनिश या स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई। हम्म ये तो मेन है, आपको हम्म जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आएंगी उतना हम्म आपको बेनिफिट होने वाला है। हम्म। कोई भी डिपार्टमेंट में हो आप। कोई भी डिपार्टमेंट। हम्म ये तो मेन है, इसी हम्म लैंग्वेज के चक्कर में ही मार खा जाते हैं, पता है हम्म बहुत जगह पे। हम्म। देखो, एक भाषा आपको आती है, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो सोचते हैं कि अरे, इंग्लिश आ रही इंग्लिश है आ रही हो गया। तो बहुत हो गया, अच्छा है। इधर आके देखो तो हर 10 में से 5 आदमी को जो है तो 4 तरह की लैंग्वेज आ रही है। इंटर स्पेनिश कोई बोल रहा है। अगर आपको 2 4 इंटरनेशनल लैंग्वेज आती हैं तो हम्म। फिर आपका मतलब ये मानो कि ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। जल्दी आप ग्रो करेंगे। हम्म तो आप साथ साथ में इन लैंग्वेजेज को भी सीख सकते हैं। हम्म। और जो हॉस्पिटैलिटी वाले डिपार्टमेंट के बंदे हैं, उनके लिए तो उनमें कंपलसरी रहता है, ये आना वो ही कुछ में चाहिए। रहता है, जैसे आप हाँ। ये उसमें ले लो, शॉप में हम्म हो गया आपका, हम्म। जो मेन इसमें रहते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, गेस्ट सर्विस, आप हाँ हाँ, समझ गेस्ट सकते सर, हैं जिसे क्या गेस्ट बोलते हैं, क्रूज, टूर 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 एंड वगैरह। हाँ, हाँ वही जो गैस से रिलेटेड हैं थोड़ा हाँ सा, हाँ। जिनसे उनको रोज़ सुबह शाम बातचीत हाँ वगैरह करनी हाँ। है, उसमें थोड़ा कंपलसरी है। रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन, वो सब है। मेन रिसेप्शन है जहाँ पे उनको कंटिन्यूसली गेस्ट को इंटरेक्ट करना है, उनका प्रॉब्लम कॉल, डायरेक्ट कॉल उनके पास ही आता है रिसेप्शन में। हम्म। हम्म। और जैसे आपको भी कॉल रिसेप्शन से ही आता है ना, कहीं पे अगर हाँ, प्रॉब्लम हम हो लोग गई को तो? भी अगर जैसे ऑन ड्यूटी, अभी तो मेरा ड्यूटी नहीं है, हम्म। अल्टरनेट ड्यूटी रहता है, तो तो अभी आप अपना सेल फोन ऑफ कर देते हो? नहीं नहीं, सेल ऑफ फोन नहीं कर ऑफ नहीं सकते कर क्योंकि सकते, क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गया इमरजेंसी तो आ हम गया। लोग को प्रिपेयर रहना है ना हम्म। उसके लिए भी।
तो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी आ कुछ सकती है। कभी सबसे बड़ी दिक्कत बोल तो के ये है नहीं कि आता है। हाँ, ड्यूटी तो ऑफ होगी तो भैया सो जाओ आराम से नहीं। कंपनी ने अपना मोबाइल दिया हुआ है, तो हाँ, इसके लिए दिया है कि हालांकि स्मूथली। उसमें अभी बंदा होगा ड्यूटी में ऑलरेडी। हाँ, बताया ना, अल्टरनेट ड्यूटी रहता है, हम्म। तो जिसका ड्यूटी है उसको उसको कॉल आएंगे। अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ, गेस्ट केबिन या कुछ ऐसा रिलेटेड, तो उसको कॉल आएंगे। कुछ इमरजेंसी रहेगा तो फिर हम लोग सबको ही को ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। शिपिंग इंडस्ट्री में काम करने का एक और बेनिफिट है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ घूमने घूमने को का मिल मौका जाती है। हाँ, घूमने को मिल जाता है। पैसे भी कमा लेते हो आप, पैसे बचा भी लेते हो आप, डिफरेंट कंट्री भी घूम लेते हो आप। इतने कंट्री आप घूमने निकलोगे तो आप सोचो कितना पैसा लगेगा आपका। करोड़ों रुपया लग जाएगा। करोड़ों में भी आप पूरे कंट्री तो नहीं घूम पाओगे। अच्छे अच्छे बहुत कुछ लोगों से सीखने को मिल जाता है यहाँ बहुत पे, कुछ क्योंकि सीखने को मिलता है। आप डिफरेंट। आप एक दो या तीन चार पाँच 10 15 नेशनलिटी के साथ काम नहीं कर रहे हो। हाँ फिर 60 75 नेशनलिटी के हाँ, लोग हैं, कभी कोई मिल रहा है, कभी कभी कोई मिल कोई रहा है। हंडुरस से है, हाँ कोई ब्राज़ील से है, कोई चाइना से है, कोई हाँ, इंडिया अमेरिकन से है, है, कोई कोई कहीं इटालियन है। इटालियन है, स्पेनिश अमे है, हाँ। फ्रेंच है भाई, जर्मन है। हम्म। उसके अलावा फिर गेस्ट जो गेस्ट्स है, हाँ। हॉस्पिटैलिटी वाले डिपार्टमेंट है, उनको तो भाई डेली हम्म। अलग अलग नेशनलिटी के लोगों से काम बात करने को मिलता है। हम्म। उनके साथ मतलब जैसे समझ लो आप बुफे वगैरह में कोई काम कर रहे हैं, या फिर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के हो गए, इन सबको अच्छा बिल्कुल। है। मैंने बताया ही है कि अगर इस डिपार्टमेंट में, इस लाइन में काम करना है, एचबैक में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मुंबई में है एयरबोन, उनसे जाके कांटेक्ट करना है। और वो बताएंगे आपको, सजेस्ट करेंगे कि क्या कैसे। करना है। हाँ, और नहीं तो बस आप आपको काम आना चाहिए इस डिपार्टमेंट का। एचबैक, अगर आप एचबैक में आ रहे हो तो एचबैक का काम आना जब चाहिए। इसमें आए शुरू में आपका इंटरव्यू किस तरह से हुआ इसमें? मेरा इंटरव्यू तो जो, जैसे ये ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ? ऑनलाइन हुआ है। हम्म। और मेरा इंटरव्यू एक जर्मन है, जो मतलब कार्निवाल का जो हम्म। सुप्रिटेंडेंट है हमारी डिपार्टमेंट का, हम्म। सुप्रिटेंडेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो क्वेश्चंस तो कैसे? क्वेश्चन मेरे सब नॉर्मल नॉर्मल पूछे? नॉर्मल, मेरे डिपार्टमेंट से ही मेरा ही जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वही उसने। और पूछे? सभी क्वेश्चन अपने फेस किया उनसे, और अच्छा रहा इंटरव्यू मेरा, बहुत अच्छा था। हम्म। और मतलब 4-5 लोग थे। मैं अभी, मुझे तो याद भी रिमाइंड नहीं है। नहीं हो रहा है कि वो कहाँ कहाँ से, लेकिन एक बंदे का जो सुप्रिटेंडेंट था, उसको बाद में मैं जब ऑन बोर्ड आया हाँ हाँ। तो उससे फिर मिला भी, मैं 10 दिन बाद ही मिला। अच्छा, हम्म, पहचान लिया आपने? पहचान लिया, और वो भी मुझे पहचान लिया। ज़्यादा रॉकेट साइंस थिंग्स नहीं है, अगर आपको काम आता है तो आप जहाज़ में अच्छा, सरवाइव कर हाँ, लोगे? सरवाइव कर लोगे। अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। बस एक ही चीज़ की सेक्रीफाइस करना है, आप फैमिली से थोड़ा फैमिली सा, से दूर हो हाँ, जाओगे, सबसे मेन वो है। फैमिली प्रेमी हो तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम में, जहाँ कहते हैं ना कि पैसा आना चालू होगा, तो सब आदत अच्छा से पड़े, लगने सब अच्छा लगेगा। लगने लगेगा। आप इंडिया में रह के आप 70-80 थाउजेंड भी आप अर्न करोगे तो भी फैमिली बचाना बहुत मुश्किल होता है। और एक्चुअली हाँ। मैं ऑन बोर्ड में बंदा चाहे तो हम्म। अपने सारे पैसे बचा सकता है। सारे पैसे बचा सकता है, बिल्कुल। कि यहाँ क्या है, सब तो एक कुछ नहीं। रुपया एक सेंट हम्म। भी खर्च ना करना चाहे तो नहीं होगा। नहीं। कमरा है रहने के हाँ, लिए, खाना है खाना है। सुबह शाम, दिन में शाम को, और क्या जिम चाहिए? है। जिम है, हाँ, इंटर वाईफाई है। वाईफाई वाईफाई है। ठीक है, मतलब अभी हम्म। इतना नहीं है, अभी इतनी भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी कि हम्म। भैया सब कुछ नॉर्मल सा आपको मिल नहीं, जाएगा। दूसरी कंपनीज देती हैं, प्रोवाइड हाँ, करती हैं अच्छा खासा अच्छा वाईफाई खासा को। वाईफाई हाँ बहुत सारी, वो डिपेंड करता है शिप टू शिप, हाँ। अलग चीज़ है। हम्म। और तो वही आपका खर्चा, अगर आप बाहर वगैरह जाओगे, बाहर भी आप जा रहे हो तो खर्चा ना करो तो क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो टोटली आप सेव कर सकते हो अपना हम्म। मनी ऑन बोर्ड में, अगर आप काम कर रहे हो तो। और आप 10-20-30 डॉलर खर्चा भी हो जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ हाँ, ऑन बोर्ड अगर इतना खर्चा भी हो रहा है तो उससे कोई एक फ़र्क बाल्टी नहीं से पड़। एक चम्मच हाँ। पानी निकल भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पैसे घर पे भेजते हो तो फैमिली भी खुश, आप भी खुश।
जन डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वो भी फील्ड बहुत अच्छे हैं। अब जैसा क्वालिफिकेशन वैसा आप मतलब सजेस्ट करेंगे लोगों को कि वो कर सकते हैं अप्लाई। और आपका भी डिपार्टमेंट अच्छा है। और अभी ऑलमोस्ट घर भी जाने वाले हैं हाँ, परसों जी। मेरा ओनली वन क्रूज़ बचा है, एक हफ्ता नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्रूज़ दिसंबर दिसंबर को से। जाएंगे। कितना कितने महीने रहे आप अभी इस शिप में? अभी एक्चुअल देखा जाए तो मेरा 8 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, बट हम्म। कंपनी ने कुछ ज़रूरत तो कहते हैं रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं हो अरेंज हो पाते हैं तो एक्सटेंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। तो मेरे कुछ 20 डेज़ एक्सटेंड हुए थे। तो पहले मैं अक्टूबर में डिसम्बर होने का था, बट अभी 15 नवंबर को। और इसमें एक, अगर आप शिप में ज्वाइन भी हो जाते हैं, अगर अगर आप अभी किसी भी शिप में काम कर रहे हैं, हम्म, आपको चेंज करनी चाहिए कंपनी। बिल्कुल करना चाहिए आपके ग्रोथ के लिए और हम्म। लर्निंग के लिए। एक ही जगह रह के आप क्या ही सीखिएगा। 3 से 4 हाँ। अगर आपके हो जाते हैं साल तो चेंज कर दो। चेंज करना चाहिए। चेंज करने में ही फ़ायदा है। अगर आपको ग्रोथ करना है, आपका करियर ग्रोथ करना है, आपको और कुछ न्यू थिंग्स सीखना है तो करना चाहिए। कोई भी अगर आता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा उसको कि किधर आ गए। इधर तो सब बेस्ट टू बेस्ट चीज़ रहती है। क्रू बार रहता है, न जाने कितने सारे तो बार ही हैं। बस ये है कि वो सब गेस्ट के लिए रहता है, सिर्फ एक क्रू रहता है, क्रू के उसमें लिए भी क्रू सभी बार। चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें भी सभी चीज़ें मिलेंगी ऐसा कुछ आपकी, नहीं है। यूजुअली सभी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा खाना भी अच्छा रहता है, लेकिन खाना भी अच्छा है। अभी ये ऐसा नहीं है कि यार आज मेरे छोले भटूरे खाने का मन हाँ कर रहा हाँ। है यार, आज समोसे, तो ये सब चीज़ें नहीं हो ये सकती सब हैं। चीज़ें थोड़ा सा, इन सब चीज़ों में भी सेक्रीफाइस खाने करना की पड़ेगा। वैरायटी बहुत रहती हैं, हाँ। जैसे कि आपने देखो चालीस अगर पचास अगर आइटम तो आप डेली। नॉन वेज लवर हैं तो आपके लिए तो फिर बहुत अच्छा है। नॉन वेज ज़्यादा मिलता है हाँ। शिप में वैसे। हम्म। वेज कम बनाते वेज हैं। भी मिलता है, बट वो। ये सब चीज़ जैसे इसमें ज़्यादा रहता है ना, जैसे कि ये लोग जैसे चिकन ब्रेस्ट हो गया, हाँ जैसे रोस्ट चिकन ओवन में हाँ डाला हाँ रोस्ट कर हाँ। लिया, और जैसे ग्रिल बीफ हो गया, हम्म। ग्रिल पोर्क, ये ज़्यादातर यही पसंद ये। करते हैं, इसके लिए ये लोग ज़्यादा बनाते हैं। हम्म। और जो वेजिटेबल वगैरह है वो। अब जैसे हम इंडियंस हैं तो हम लोगों हम्म। को थोड़ा सा मसाला वसाला ये सब चाहिए, हम्म। बट इन लोगों के लिए तो नॉर्मल है, यही चाहिए इन नॉर्मल है। लोगों को। बस बॉयल ग्रिल गया, सॉल्ट करके। एंड पेपर, बस हो गया। हाँ, ग्रिल बॉयल। बॉयल वेजिटेबल, खुश हैं इसमें। तो जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि आप एयरबॉर्न से अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी एजेंसीज और भी हैं इंडिया में। हम्म। इंडस है, CSSI है, हम्म। बहुत सारी हैं। और उनमें जो जो नई वैकेंसीज अब आती हैं, हम्म। डे टू डे मैं अपडेट देते रहता हूँ। उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनके डिपार्टमेंट के बारे में अगर डीपली आप जानना चाहते हो कि कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं, मशीनरी कैसे काम हम्म। करती है और ये सब कैसा होता है, उनके लिए आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम्म। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हीटिंग वेंटिलेशन। हीटिंग वेंटिलेशन एंड कूलिंग, हीटिंग हाँ, एंड हीटिंग वेंटिलेशन हीटिंग एंड कूलिंग टेक्नोलॉजी। इनके चैनल का नेम है। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल हम्म। दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं जो इंजन डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं। ऑन बोर्ड आने के लिए वो कोर्सेज तो कंपलसरी, STCW हो गया, आपके पास हम्म। CDC होना चाहिए, हम्म। पासपोर्ट होना चाहिए, हम्म। SID कार्ड, हम्म। ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। कंपलसरी। वो अलग चीज़ है, वो तो करना ही करना है। मेडिकल हो गया आपका। हम्म। उसके अलावा जिस भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि इन्होंने इंजन डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि आप मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं अभी, तो आप अप्लाई करो, हम्म। अपना CV डालो, देखो उनका रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। हम्म। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल को देखो, उसमें मैं डालते रहता हूँ डे टू डे, उसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जनरली रहता ही है, अभी भी वैकेंसी बहुत है। हाँ। हमारे डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी बहुत है अभी। अभी 2026-27 में अभी दो और कंपनी के दो न्यू शिप जो है तो लॉन्च आने वाले करने हैं। वाले कंपनी। हाँ, 2000 वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में रहती है, वैकेंसी रहती हमेशा है। अवेलेबल रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी हम्म। इंजन की बात नहीं हो रही है, हम्म। चाहे आप डेक ले लो, हम्म। होटल ले लो, वैकेंसी हमेशा अवेलेबल रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अप्लाई करते रहो, हम्म। एक एजेंसी में नहीं हो रहा है दूसरे में डालो। ऐसा हाँ नहीं है जरूरी कि एक बार आपने डाला, एक बार हाँ रिजेक्ट भी होता है इंटरव्यू काफ़ी बार। हाँ, बहुत C1D वीज़ा लोगों का कितने बार रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। एक बार, दो बार, उसके हम्म बाद बड़ी मुश्किल से होता है। हम्म किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट पे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो दिक्कतें इतना ईजी भी नहीं है, हम्म। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी हाँ, पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। समय देना पड़ेगा, बहुत इजी भी नहीं है। तो चलिए, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, ये वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं, तो इन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा।